पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 42 42वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब और सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज भी बात जारी रहेगी उर्दू ज़बान की तरक्की पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में, फिर एक छोटा सा किस्सा, उसके बाद एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी के बाद मौके पे शेर। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। हम आज फिर बात जारी रखेंगे उर्दू ज़बान की तरक्की पे। प्रेस के साथ ही लखनऊ में पत्थर की छपाई की दुरुस्ती के फ़नों की भी शुरुआत हुई। पत्थर पर जो कॉपी बनाई जाती उसे किसी हद तक छीलकर और कलम लगाकर दुरुस्त करना यूरोप से ही शुरू हुआ होगा, मगर नस्ख और नस्तालीक के हरफों को इस ढंग से सुधारना कि खुशनवीस की अपनी खूबी बाकी रहे और किसी को महसूस न हो सके कि उसमें किसी दूसरे का भी कलम लगा है, लखनऊ की खासियत रही है। जहाँ शुरू में ये फ़न सिर्फ़ एक हद तक ही महदूद था कि अक्षर और दूसरे बेल बूटे चाहे कितने ही उड़ गए या कुचल कर फैल गए हों, उन्हें ठीक कर दिया जाए, मगर कुछ दिन बाद यहाँ की ये ख़ासियत इस हद को भी लांघ गई और ऐसे माहिर संगसाज पैदा होने लगे जो पत्थर पर पूरी किताबें उल्टी लिख देते और लिखावट अपनी जगह ऐसी जमी रहती कि मजाल क्या कोई पहचान सके ये पत्थर पर उल्टा लिखा गया है। शुरू में इसके ईजाद करने वाले एक पुराने बुज़ुर्ग थे जो मुस्तफ़ाई प्रेस की मशहूरी के साथ ही मशहूर हो गए। उनके ज़माने में ही उनके शागिर्दों की बहुतायत ने यहाँ के प्रेसों को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। बहुत से लोगों ने तरक्की की और यहाँ से संग साज दूसरी जगह भेजे जाने लगे। जब ये काम आम हो गया तो मुंशी जाफ़र हुसैन नाम के एक मशहूर संग साज को उनकी महारत ने इस बात के लिए तैयार किया कि छापे खाने को कापी नवीसी के झंझटों से निजात दे दें। उन्होंने पत्थर पर उल्टा लिखना शुरू किया। ये काम शुरू में छोटे छोटे बाज़ारी प्रेसों में शुरू हुआ और बाद में चलकर सभी छोटे बड़े प्रेसों ने इसे अपना लिया। अब मुंशी सैयद अली हुसैन साहब ने इस हद तक तरक्की की कि उनकी उल्टी लिखावट का बहुत से मशहूर खुशनवीस भी मुकाबला न कर सके। चुनांचे उनकी उल्टी किताबत का एक नमूना दिलगुदाज नाम की एक मैगज़ीन भी थी, जिसकी कापियाँ लिखी नहीं जाती थीं, बल्कि मुंशी अली हुसैन साहब उन लेखों को पत्थर पर उल्टा लिख दिया करते थे। दिलगुदाज पढ़ने वाले इसकी लिखावट से ये अंदाज़ा कर सकते थे कि संगसाजी का ये फ़न लखनऊ में कितना बढ़ चुका था। गो कि हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों में संगसाज लखनऊ के ही थे, लेकिन उस वक्त तक किसी और शहर के प्रेस को ये बात नसीब नहीं हुई थी कि कापियाँ
जमाने के बदले इबारत पत्थरों पर उल्टी लिखवाकर छापी जाए। ये फ़न तब तक लखनऊ में ही था, मगर अफसोस के प्रेसमैनों की हालत ख़राब हो जाने की वजह से लखनऊ संग साजी के इस फ़न से इतना फ़ायदा उठा ही नहीं सका जितना उठा सकता था। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर के बारे में। आज के शायर हैं बेखुद बदायूनी। 1857 में बदायूं में पैदा हुए बेखुद दहलवी का असल नाम मौलवी अब्दुल हई था। आंसू मेरी आँखों में हैं, नाले मेरे लब पर, सौदा मेरे सर में है, तमन्ना मेरे दिल में। बेखुद मशहूर क्लासिकी शायर दाग दहलवी के शागिर्द थे और मजिस्ट्रेट के ओहदे पर रहे। हासिल उस महलका की दीद नहीं, हासिल उस महलका की दीद नहीं, ईद है और हमको ईद नहीं। 1912 में बेखुद इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए। वो उनका वस्ल में ये कह के मुस्कुरा देना, वो उनका वस्ल में ये कह के मुस्कुरा देना, तूले सुबह से पहले हमें जगा देना। और अब वक्त है एक किस्से का। आज हम आपको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा है लखनऊ की भूल भुलैया का। बरसों बरस गुज़र गए, मगर हमें वो वाक़या आज तक बिल्कुल लम्हा ब लम्हा याद है। हम कानपुर में स्कूल में पढ़ते थे और अक्सर छुट्टियों में लखनऊ चले जाते थे। लखनऊ में यूं तो घूमने के लिए जगहों की कोई कमी नहीं, मगर बड़े इमामबाड़े जाने का अलग ही मज़ा था। ये इमारत अपने आप में कई तरह से अनूठी है। इसके बनने की कहानी भी एक कमाल है और इस इमारत में तो कमाल ही कमाल है। खैर, हुआ यूं कि हम दोपहर बाद भूल भुलैया देखने की गरज से बड़े इमामबाड़े जा पहुँचे। सर्दियों का मौसम था, दिन छोटे थे। अंधेरा होने से पहले ही ये इमारतें अंदर जाने लायक नहीं रहती। हम पहुँचे तो बहुत वक्त था। हमारे साथ कुछ दोस्त भी थे। हम यहाँ वहाँ घूमते जब भूल भुलैया जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने को हुए तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक गाइड साथ ले लें, कहीं रास्ता भूल गए तो। मगर हमारे दोस्त बन्ने नवाब ने साफ इनकार करते हुए न सिर्फ हमें ये याद दिलाया कि वो यानी बन्ने नवाब जितना इस इमारत की बाबत जानकारी रखते हैं कोई नहीं रखता, दूसरे ये कि आप यानी हम इस तरह की बात करके उनकी यानी बन्ने नवाब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसी लताड़ सुन के हम तो चुप हो रहे और बाकी के यार भी चुप लगा गए। हम लोग अंदर पहुँचे और घूमते घामते छत पर जा पहुँचे। वहाँ से चारों तरफ देखना बड़ा भला मालूम देता था। अचानक सामने मैदान में देखते हमारी नज़र एक आदमी पर जा पड़ी जो नवाबी ज़माने की पोशाक पहने था। वो वहाँ बने एक छोटे से चबूतरे के पास खड़ा था और बड़ी मुस्तैदी से इधर उधर देख रहा था। हमने बन्ने को पुकारा और इशारे से दिखलाया। बन्ने ने गौर से देखा और बड़ी बेपरवाही से कहा कि अरे, टूरिज़्म वालों ने खड़ा किया होगा ऐसी पोशाक पहनाकर। हम लोग अब नीचे उतरने को हुए। सब तेज़ी से उतर रहे थे, तभी एक खिड़की के नीचे बाहर हमारी निगाह पड़ी तो देखा कि वो आदमी वहाँ से गायब था। हमने पलट के देखा तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। सब लोग आगे जा चुके थे। हम फंस गए। हमने यहाँ वहाँ भटकना शुरू किया, मगर रास्ता न मिला। एक बार हम फिर से छत पर पहुँच गए। वो वक्त भी ऐसा था कि अंधेरा होने को था और सब लोग वापस जा चुके थे। हमारा जी ज़ोर ज़ोर से रोने को हुआ,
मगर हम हिम्मत करके छत से नीचे आ गए। हम बहुत घबरा गए थे, बार बार घड़ी देख रहे थे। वक्त बीत रहा था, हमें यूं भटकते 1 घंटा होने को आया था। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, हुजूर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? दिन का आखिरी पहर लग चुका है और यहाँ अंधेरा हो जाएगा। मगर फिर भी ये सोच के तसल्ली हुई कि ये बनने की ही कोई शरारत है। वो आवाज़ बनाकर छिप कर बोल रहा है। हमने कहा कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। आवाज़ आई कि हुजूर दिल लगी करते हैं, मेरे पीछे चले आइए। हमने कहा कि सामने तो आओ, हम तुम्हारी सूरत देखा चाहते हैं। मगर उसने कहा कि हम मामूली कारिंदे क्यों कर हुजूर के सामने आ सकते हैं। हमारा जी तो हुआ कि बन्ने को 2 एक दुश्नाम कहें, यानी गालियां दें, मगर हम चुप हो रहे और कदमों की चाप का पीछा करने लगे। हम पीछे रह जाते तो आवाज़ बराबर आती रहती कि हुजूर इधर से आइए हुजूर। हम समझ रहे थे कि जो कोई भी है वो किसी सूरत हमारे सामने नहीं आएगा। वो इतना होशियार था कि हमारे कदमों से कदम मिला रहा था। हम सीढ़ियों के पास पहुँचे ही थे कि एक आवाज़ आई, अम्मा तुम कहाँ रह गए थे? अचानक हमारी नज़र अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर पड़ी। वक्त था 5:10। बन्ने ने कहा, ये बार बार घड़ी क्या देख रहे हो? 4 ही तो बजे। हमने अपनी घड़ी उसे दिखाई तो उसने कहा कि घड़ी ख़राब है तुम्हारी। अचानक हमने देखा कि वही आदमी जिसे हमने मैदान में देखा था नीचे उतरता जा रहा है। हमने बन्ने से कहा, बन्ने वो देखो वही आदमी। बन्ने ने कहा, कहाँ कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखता। वो आदमी ऐसी पोशाक पहने था कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं रह सकता था। मगर हैरानी की बात ये थी, कोई उसे नहीं देख रहा था। वो सीढ़ियों से उतरकर बाईं तरफ को चला गया। हम सब भी उतरे और घर के लिए चल पड़े। कुछ अरसा बाद हम दोबारा लखनऊ आए तो बन्ने से उस दिन की पूरी बात कह सुनाई। बन्ने ने बिल्कुल ना तो हैरानी जताई ना ही हमारा मजाक बनाया, जैसा कि वो सबके साथ अक्सर किया करता था, बल्कि वो हमारे साथ बड़े अदब से पेश आने लगा। भूल भुलैया ऐसी जगह है जहाँ एक छोटी फौज को फंसाकर ख़त्म किया जा सकता है। मगर हैरानी की बात है कि उस दिन के बाद कई बार वहाँ गए और कभी रास्ता नहीं भटके। रास्ता हमारे सामने किसी नक्शे की तरह खुद राह दिखाता रहता। मगर एक बात समझ नहीं आई कि बकौल बन्ने और हमारे बाकी सभी दोस्तों के, हम तो पीछे पीछे ही आ रहे थे। मगर वो 4 बजे जहाँ पहुँचे, हम वहाँ 1 घंटा 10 मिनट में कैसे पहुँचे? और उस 1 घंटा 10 मिनट में वहाँ कोई और क्यों नहीं था? क्योंकि जब हम अपने दोस्तों के पास पहुँचे तो पीछे और भी लोग आ रहे थे। कुछ बातें और भी हैं। एक तो जब हमने छत से और फिर झरोखे से नीचे मैदान का जो नज़ारा देखा वो बड़ा ही अजीब था। दूसरे, उस शख्स ने हमारी पोशाक देखकर भी न जाना कि हम उस वक्त के नहीं हैं। उसने हमारी कलाई पे बंधी घड़ी भी न देखी। तीसरे, उस शख्स ने जो ख़ुद को हमारा अदना खादिम नौकर बताता था और ख़ुद को हमारी हिफाजत के लिए खुफिया तौर पर मुकर्रर किया गया बताता था, उसने हमें बहुत सी बातें कहीं और समझाईं जिनका मतलब तो हम ठीक ठीक ना समझ सके, बस हूँ हाँ करते रहे। बड़ी अजीब बातें थीं। मगर वो किस्सा फिर कभी। अब एक लतीफ़ा सुनिए। मार हरे की खानकाह के बुज़ुर्ग सैयद साहब आलम ने गालिब को एक ख़त लिखा। उनकी लिखावट बहुत टूटी फूटी थी। उसे पढ़ना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। गालिब ने उन्हें जवाब दिया, पीर मुर्शिद, ख़त मिला, चूमा चाटा, आँखों से लगाया, आँखें फूटें जो एक हर्फ भी पढ़ा हो, तावीज़ बनाकर तकिए में रख लिया। नजात का तालिब, गालिब। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में अब
वक्त है एक बेहतरीन शायरी का। आज के शायर हैं नसीम देहलवी। उनकी एक गज़ल पेश है, मुलाहिज़ा हो। मंजूर है नापना कमर का, मंजूर है नापना कमर का, पैमाना बनाइए नज़र का। था शाम से दगदगा सहर का, धड़का ही लगा रहा गजर का। सीने में से कुछ आई आवाज़, फूटा कोई आबला जिगर का। आंसू पोंछेंगे कब तक अहबाब, टपका न रुकेगा चश्म तर का। दिल ही तो है क्या जब बहल जाए, कुछ जिक्र करो इधर उधर का। क्यों जुल्फ दराज खोलते हो, क्या खौफ तुम्हें नहीं कमर का। कुछ बेअदबी हुई मुकर्रर, सीना बेधा गया घर का। तन्हा नहीं गोशाए कफस भी, झगड़ा है साथ बाल पर का। मुहताज कफन नहीं है बुलबुल, पर्दा काफ़ी है बाल पर का। रहते नहीं एकदम किसी जा, बतलाएं निशान खाक घर का। क्या क्या हमने न खाक उड़ाई, पाया न गुबार तेरे दर का। हो आपके कान तक रसाई, अल्लाह ये मर्तबा घर का। ए दिल कुंज मज़ार देखा, पहला ये मकाम सफ़र का। याकूत कहाँ मेरे धुन में, टुकड़ा होगा कोई जिगर का। रुखसत रुखसत जो कह रहे हो, ए जान ख़याल है किधर का। जब तक है कुछ हयात बाकी, रास्ता देखेंगे नामबर का। आँखों में ख़याल और ही हैं, जलवा किया देखिए कमर का। आराम कहाँ नसीब हमको, खटका दरपेश है सफ़र का। पहुँचे मेरे हाथ तक तो फसाद, मुँह लाल करूँगा नेश्तर का। दौड़े लेने कदम मज़ल के, धोखा हुआ यार की खबर का। ठहरो लाशा उठे तो जाना, झगड़ा है और दोपहर का। क्यों आए नसीम नींद हमको, क्यों आए नसीम नींद हमको। सर रख के ज़मीं पे यार सर का, सर रख के ज़मीं पे यार सर का। वाह। मौके पे शेर। जब तलक जिंदा थे कद्र न की, जो मर गए तो पशेमा अफसोस जताते चले आए, मोहब्बत कबूल कर रहे। वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, तुझे ज़िंदगी मैं लाऊं कहाँ से। सामीन, अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख़याल भी ज़ाहिर कीजिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आप खुश रहें, सलामत रहें, खुदा महफूज रखे हर बला से। तो दीजिए देवहिंदवी को इजाज़त, फिर बात होगी अगले एपिसोड में रात 8 बजे। तब तक के लिए जी हाँ, शब बख़ैर।